पिछले 3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मौसम करवट बदल रहा है, अलग अलग एरियाज में जिस तरीके से क्लाउड बस्ट हो रहा है, पूरे सड़कों का किस तरीके से इस समय निज़ाम है, ट्रैफिक इस समय किस तरीके से काम कर रही है और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरीके से सशक्त है और पूरे जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को किस तरीके से संभाला जाएगा, आज उस सब पे चर्चा होगी। हमारे साथ है एडिशनल एसपी ट्रैफिक प्रदीप गौरिया और इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर, जिस तरीके से 3-4 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं भारी बारिश है और नेशनल हाईवे की हालत हो, चाहे मुगल रोड की हालत हो, चाहे आप और एरियाज की बात करें, तो जिस समय किस तरीके की सिचुएशन लग रही है, लोगों के लिए क्या एडवाइजरी है, क्योंकि लोग अक्सर जम्मू से उठकर हिल स्टेशंस की ओर भाग रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 3-4 दिन से बारिश बहुत पड़ रही है, तो जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, वो चाहे हाईवे हो, चाहे मुगल रोड हो, चाहे आपने देखा होगा कश्मीर में भी अनंतनाग और श्रीनगर के बीच में भी कुछ ट्रीज जो अपरूट हो गए हवा की वजह से। तो लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो ट्रैफिक एडवाइजरी है जो कि हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, उसके बाद मीडिया ग्रुप्स में हम उसको शेयर करते हैं, वहाँ पे देखें और बहुत ही ज़रूरी अगर है तो फ्री घरों से निकले और अवॉइड करें ट्रेवल करना, खासकर श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। तो सर, कल आपने देखा होगा, कल माता वैष्णो देवी लाखों लोग हर बार जाते हैं, आजकल भी काफ़ी टूरिस्ट है वहाँ पे, मगर जिस तरीके की बारिश वहाँ हो रही है, लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए इस समय? लोगों को तो फिर से मैं वही रिपीट करूंगा कि बहुत ही ज़रूरी हो, वो निकलना चाहिए और एडवाइजरी का खास ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक वैष्णो देवी की बात है तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का ज़्यादा चांस रहता है, तो लोगों को जिस टाइम पे ज़्यादा बारिश गिर रही है उस टाइम पे सफ़र नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा सर, नेशनल हाईवे जिस तरीके से 1-2 दिनों से इफेक्टेड रहा और काफ़ी ट्रक जो हैं वो जम्मू के एरियाज़ में जो हैं वो सड़कों के किनारे लगे होते हैं, किस तरीके की मैनेजमेंट इस समय आप कर रहे हैं, क्योंकि ट्रक वाले जो है वो भी काफ़ी सफ़र करते हैं, आप लोग भी उनको बड़ा मैनेज करते हैं, किस तरीके से ये काम होता है? इसमें जो ही मतलब हमें लगता है कि रामबन या कहीं बटोत के एरिया में या कहीं बनहाल के एरिया में कहीं लैंडस्लाइड आया हुआ है, तो हम ट्रकों को जो है उधमपुर में जखेनी और जम्मू में नगरोटा में इनको हम हेल्ड अप करते हैं, इनकी लाइनअप कर देते हैं। कभी 1500-2000 ट्रक भी हम यहाँ जम्मू में इकट्ठा कर एक लाइन में लगवा लेते हैं और जो ही रोड थ्रू होती है तो उनको छोड़ा जाता है, उसमें उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। और ये अगर कहीं पे लैंडस्लाइड आता है, अगर ट्रक फंसता है या ट्रक गिरता है तो उसमें एक तो जान का तो नुकसान होना ही है, बाकी जो उसमें सामान हो वो भी जाएगा। ट्रक जो है वो भी आज कितने महंगे ट्रक है, वो भी उनकी सेफ्टी और के लिए किया जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बुधवार, हर एक हफ्ते में एक बुधवार जो है उस दिन हाईवे टोटल बंद किया जाता है उसको मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, तो फिर भी लोग निकलते हैं, तो उस दिन हम उनको नगरोटा से ही वापस कर लेते हैं। तो सर, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार आप जम्मू में ड्राइव चला रहे थे, जो ड्राइवर हैं जो 2 व्हीलर चलाते हैं उन दोनों को हेलमेट पहननी है, जो पीछे बैठा है जो चला रहा है उसको भी, और उसका असर जो है सड़कों पर भी देखने को मिला। तो क्या लगता है अभी और कितना काम करने की ज़रूरत है? और दूसरा, जम्मू में जिस तरीके से गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है और पार्किंग जो है वो बहुत कम है। 2 व्हीलर्स का जहाँ तक जो आप बात कर रहे हैं, तो हमने एक जॉइंट ड्राइव चलाई थी, जैसे आप भी वहाँ पे शामिल थे, तो हमने बहुत अवेयर किया लोग। तकरीबन हमने 1 महीना जो है लोगों को अवेयरनेस पे हमने ध्यान दिया कि लोगों को अवेयर किया जाए कि हेलमेट जो है बहुत ही ज़रूरी है, वो चाहिए पिलियन राइडर हो, वो चाहिए मेन राइडर हो। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो तो हम मीडिया के थ्रू जानना चाहेंगे, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे तो विजिबली लगता है कि आज की डेट में जम्मू में दो लोग अगर मोटर या स्कूटर पे बैठे हैं तो वो हेलमेट डाल रहे हैं। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि, और लोगों से अपील करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको इस तरह से लें कि जम्मू में जो है कोई भी बाइकर जो है, कोई भी स्कूटी वाला जो अगर 2 बंदे उस पर बैठे हैं या सिंगल बैठा है, सबको हेलमेट डाला हो। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे, जिस तरीके से हम कई बार हाईवे से गुजरते हैं तो जो बाइकर्स होते हैं उनका एक गैंग टाइप का होता है, बहुत स्पीड में निकलते हैं, तो क्या जम्मू में ऐसा कुछ सक्रिय है या आपको लगता है ये खाली ऐसे ही बीच में कोई लोग हैं? नहीं, हमें शिकायतें कुछ आई थी लास्ट ईयर सिदरा रोड पे और नगरोटा जो पंचगनाई जो रोड है उसके आसपास कहीं ये चीज़ें होती हैं, तो उसमें हमने काफ़ी सर्वे किया और वहाँ पर रेगुलर हमने नाके लगवाए और वहाँ पर हमने गश्त रखी। तो पिछले 1.5-2 साल से तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो है हुआ नहीं है और कोई ऐसा कोई कहीं देखने में आया नहीं है। तो फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो फिर भी पेरेंट्स से अपील करूंगा कि जो छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, 16 साल से 22-25 साल के बच्चे, इनको बाइक्स जो है महंगी जो बाइक्स ना दें, क्योंकि उसमें उन्हीं का खतरा है।
अगर कल को वो स्टंट करते हैं कहीं पर, उनको एक्सीडेंट होता है, उनकी डेथ हो जाती है या कहीं इंजरी होती है, तो उसमें तो घर वालों को ही सोचना चाहिए उनके बारे में। तो सर आने वाले, अभी आपने कहा कि 1 महीना आपने लगातार जो लोगों को अवेयर किया, तो क्या आने वाला जो टाइम है, क्या पुलिस अब ज़्यादा सख्त होने वाली है? अब अभी तक जो चालान नहीं काटे जा रहे थे, अब क्या दोबारा से वो एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी? चालान काटना हमने शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हम एक चांस फिर से देते लोगों को। अगर आज की डेट में भी कोई ये कहता है कि मुझे पता नहीं था, तो हम उसको चुपचाप पानी की बोतल देके तो बोलते हैं यार ठीक है, दूसरी बार पहन लेना। तो इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज इस समय ट्रैफिक पुलिस जो है वो कर रही है जम्मू में? क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों की बात करें, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो जम्मू के रोड्स पे होते थे, मगर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट आई है। क्या पॉजिटिविटी क्या थी, क्या किस वजह से ये थोड़ा सा उसमें असर पड़ा? इसमें तो एक तो सड़क पे जो गाड़ियाँ थोड़ी कम भी रही हैं, वो भी एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि चलानिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को, ओवर स्पीडिंग के भी हम चलान कर रहे हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ा हुआ है। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप गौरिया, और इनका कहना है कि जिस तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और इसके अलावा अलग अलग जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इस समय लोगों को चाहिए कि वो अवॉइड करें, क्योंकि इस समय बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बस्ट की जो रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। इसके अलावा जम्मू शहर का इनका कहना है कि जिस तरीके से पिछले 1 महीने से लगातार अवेयरनेस ड्राइव की गई है, उससे काफ़ी असर हुआ है, मगर अभी भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में ट्रैफिक पुलिस और ज़्यादा लोगों के साथ सख्त हो सकती है। इसलिए लोग अपनी हेलमेट ज़रूर पहनें घर से निकलने से पहले। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।